हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे असम के चलचित्र जगत के उत्पत्ति और विकास के बारे में। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाएं। असमिया फिल्म उद्योग, जिसे जॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, का एक समृद्ध इतिहास है जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत से है। असम के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने में निहित यह उद्योग पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है, जो असमिया लोगों के बदलते स्वाद, चुनौतियों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। शुरुआत द साइलेंट एरा और अर्ली साउंड फिल्म्स। असमिया सिनेमा की यात्रा असम के बहुआयामी सांस्कृतिक प्रतीक ज्योति प्रसाद अग्रवाल के अग्रणी प्रयासों से शुरू हुई। अक्सर असमिया सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाने वाले अग्रवाल ने 1935 में पहली असमिया फिल्म जॉयमोती का निर्देशन किया था। यह फिल्म न केवल पहली असमिया फीचर फिल्म होने के लिए बल्कि एक मजबूत महिला नायक के साहसी चित्रण के लिए भी उल्लेखनीय थी। असमिया इतिहास से बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की कमी के बावजूद अग्रवाल के कहानी कहने के जुनून ने उद्योग की नींव रखी। जॉयमोती के बाद दूसरी असमिया फिल्म इंद्रमालती 1939, जिसका निर्देशन अग्रवाल ने किया था, ने असम में प्रचलित सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों का पता लगाना जारी रखा। ये शुरुआती फिल्में, हालांकि संख्या में सीमित थी, भारतीय सिनेमा में एक क्षेत्रीय आवाज स्थापित करने में सहायक थी। स्वतंत्रता के बाद का विकास 1950 से 1970 के दशक तक। 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद असमिया फिल्म उद्योग ने धीरे धीरे गति पकड़नी शुरू कर दी। 1950 और 1960 के दशक में फिल्म निर्माण में वृद्धि देखी गई, जिसमें प्रवीण फुकन, ब्रोजेन बरुआ और निब बरुआ जैसे निर्देशकों ने उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पियाली फुकन 1955 फनी शर्मा द्वारा निर्देशित एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि यह राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली असमिया फिल्म थी। इस अवधि के दौरान फिल्मों की विशेषता यह थी कि वे असमिया संस्कृति, लोक कथाओं और सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती थी, जो असमिया लोगों के रोजमर्रा के जीवन और संघर्षों को दर्शाती थी। ब्रोजेन बरुआ की डॉक्टर बेजबरुआ मना कोन विधाताय खाजिले तुम्हार कोदुम सकुती समक नीला बिजुली रे गोला कुमल पाहिती ए समकर भमक लागी दोही मरे मंत्री मना कोन विधाताय खाजिले तुम्हार। 1969 एक ऐतिहासिक फिल्म थी, जिसे अक्सर असमिया सिनेमा में व्यावसायिक सफलता लाने का श्रेय दिया जाता है। यह पहली असमिया फिल्म थी जिसे पूरी तरह से असम में शूट किया गया और मुख्य धारा की लोकप्रियता हासिल हुई। यह फिल्म एक थ्रिलर थी जो पहले प्रचलित विषयों से हटकर थी, और इसने उद्योग में विविध कहानी कहने का मार्ग प्रशस्त किया। स्वर्ण युग 1980 और 1990 का दशक। 1980 और 1990 के दशक को अक्सर असमिया सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है। इस अवधि के दौरान भाबेंद्र नाथ सैकिया और जानू बरुआ जैसे फिल्म निर्माता प्रमुख शख्सियतों के रूप में उभरे, जिन्होंने अपनी विचारोत्तेजक और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों के साथ असमिया सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जानू बरुआ की ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसाएं जीतीं। अपनी गहरी सामाजिक टिप्पणी और मानवतावादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले बरुआ की फिल्मों ने असमिया सिनेमा को वैश्विक मंच पर पहुंचाया।
एक अन्य महान व्यक्तित्व भवेंद्र नाथ सैकिया ने ऐसी फिल्में बनाई जो यथार्थवाद और कलात्मक कहानी कहने का मिश्रण थी। उनकी अग्निस्नान 1985 और संध्याराग 1977 जैसी फिल्में उनकी कथा शैली और विषयगत गहराई के लिए जानी गईं। चुनौतियां और पुनरुद्धार 2000 से वर्तमान तक। सहस्राब्दी की शुरुआत असमिया फिल्म उद्योग के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां लेकर आई। टेलीविजन के आगमन, पायरेसी और भारतीय सिनेमा में बॉलीवुड के प्रभुत्व के कारण क्षेत्रीय फिल्मों के प्रति दर्शकों की रुचि और वित्तीय सहायता में गिरावट आई। परिणामस्वरूप 2000 के दशक की शुरुआत में असम में फिल्म निर्माण में भारी गिरावट देखी गई। हालांकि पिछले एक दशक में उद्योग में पुनरुद्धार देखा गया है। रीमा दास, विद्युत कोटोकी और भास्कर हजारिका जैसे फिल्म निर्माताओं की एक नई पीढ़ी उभरी है, जो असमिया सिनेमा में नए दृष्टिकोण और नवीन कहानी कहने की तकनीक लेकर आई है। रीमा दास की विलेज रॉकस्टार्स 2017 कम बजट में शूट की गई एक नई फिल्म थी, जिसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता और 91वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। भास्कर हजारिका की आमिस 2019 जैसी फिल्मों ने कहानी कहने की सीमाओं को आगे बढ़ाया है, अपरंपरागत कथाओं की खोज की है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की है। वर्तमान रुझान और भविष्य। आज असमिया फिल्म उद्योग एक चौराहे पर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के आगमन के साथ फिल्म निर्माताओं के पास वैश्विक दर्शकों के सामने अपना काम दिखाने के नए रास्ते हैं। ध्यान ऐसी सामग्री बनाने पर है जो न केवल सांस्कृतिक रूप से निहित हो बल्कि सार्वभौमिक रूप से आकर्षक भी हो। व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए उद्योग धीरे धीरे आधुनिक तकनीक, बेहतर उत्पादन मूल्यों और नवीन विपणन रणनीतियों को अपना रहा है। असमिया फिल्म उद्योग क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाता है। यह असमिया संस्कृति और भाषा को संरक्षित और बढ़ावा देने के साथ साथ एक कला के रूप में सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है। जॉयमोती के साथ अपनी मामूली शुरुआत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी हालिया सफलताओं तक असमिया फिल्म उद्योग ने एक लंबा सफर तय किया है। चुनौतियों के बावजूद यह असम की सांस्कृतिक पहचान का एक जीवंत और आवश्यक हिस्सा बना हुआ है, जो आने वाले वर्षों में विकास के लिए तैयार है, क्योंकि यह वैश्विक मनोरंजन परिदृश्य की बदलती गतिशीलता के अनुकूल है। Emo